अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक से हैं? तो बेटा एक्सरसाइज 11.1 ये चैप्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। वो बताता हूँ नेक्स्ट वो क्या होती है। यूजिंग टू एज अ क्लास ऑफ, यानी कि एज द साइज ऑफ क्लास। उसमें क्लास जो इंटरवल है, जो क्लास का साइज़ है वो 2 का उन्होंने बता दिया कि 2 का आपने इंटरवल रखना है। तो इंटरवल क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो डाटा ऐसे दिया होता है ना, जो डाटा ऐसे रैंडमली दिया होता है तो ये अनअरेंज होता है, कभी जो सा मर्जी नंबर आ जाए, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जब इनको एक ख़ास तरतीब के साथ लिख दिया जाए और इनका ग्रुप बना दिया जाए, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह आप स्कूल में जब ब्रेक होती है, ब्रेक में ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में हर एज का स्टूडेंट फिर रहा होता है, हर एज का और हर क्लास का, जो स्कूल में जिस क्लास तक भी स्टूडेंट है। तो अगर वो स्कूल उसमें हर क्लास के मिक्स स्टूडेंट होते हैं, वो होता है रैंडमली अनग्रुप डाटा। तो जब उन स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि अपनी अपनी क्लास में चले जाएं, ठीक है ना, तो उसमें ऐसे होता है 6 क्लास के स्टूडेंट अपनी क्लास में चले गए, 7th के अपने क्लासरूम में चले गए, तो वो जो हो जाता है ना, वो हो जाते हैं उनका क्लास वाइज जो डाटा बन जाता है उनका, वो क्लास वाइज हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे ही है, ये आप ऐसे समझिए कि ये रैंडम में दिया हुआ है, फिर हमने इनके ग्रुप बना देने हैं तो वो जो उसको ग्रुप डाटा भी कहते हैं और उसको क्लासेस भी बोलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो इसमें बेटा सबसे पहले इनकी क्लासेस बनानी है। क्लासेस में हमने ये देखना होता है कि सबसे छोटा जो नंबर है, जो डाटा दिया हुआ है, उसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है। तो इसमें ये देखना है अब हमें छोटी वैल्यू कौन सी है। तो अब बेटा इसमें जो सबसे छोटी जो वैल्यू है ना, वो आपने ऐसे गौर किया तो सारे नंबर में सबसे छोटा जो नंबर है ना वो 0 है। ये हमें नज़र आ रहा है 0। तो हमने 0 से स्टार्ट करना है और इसकी क्लास बनानी है, यानी ग्रुप बनाना है। 0 से लेकर कहाँ तक बनाना है, ये उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो क्लास का साइज है ना वो 2 हो। 2 एज द साइज ऑफ क्लास। 2 का साइज, इसका क्लास का साइज क्या होना है, 2। इस साइज का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। अब देखिए, क्लास का मतलब ये होता है कि ये एक नंबर यहाँ पे अभी हमने लिखना है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 0 में क्या प्लस करें, 2 आता है, 2। तो अब इसका मतलब है यहाँ 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। इस तरह 0 से लेके 1 तक, फिर 2 से लेके 3 तक, फिर 4 से लेके 5 तक। ये क्लासेस बन रही हैं, या इसको कह लें ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप। तो अभी देखिए, अब आपने ये देखना है कि हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो मुझे नज़र आया अभी तक वो है 10। तो हमने इसी तरह ये 10 तक इनको लेके जाना है। इसी तरह बेटा ये हो गया 6 से लेके 7 तक, फिर 8 से लेके 9 तक, फिर इसी तरह 10 से लेके 11 तक। तो नंबर ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया ना, ये जैसे हमारा 10 तक था, तो इस तरह हमने 10 को तो शामिल करना था, लेकिन हमने उसी तरतीब के साथ इनकी ग्रुपिंग को लिखते जाना है। तो ये होता है, इस तरह लिखने को कहते हैं ग्रुप डाटा। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, अभी तक हमने सिर्फ क्लासेस लिखी हैं, जिस तरह उन्होंने बताया था कि 2 साइज के साथ। ये 2 साइज आप देखिए आपको समझ आ जाएगी। अगर इस तरह से हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस करें तो फिर भी 2 आना चाहिए आंसर। और चाहे इस तरह राइट साइड पे भी हम देखें तो अगर इनमें से भी किसी भी क्लास में से नीचे वाले नंबर में से उसके साथ ही ऊपर वाला नंबर को माइनस करें तो 2 ही आना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे 11 से 9 माइनस कर ले 2 ही आता है, 9 से 7 माइनस कर ले 2 ही आता है। तो ये किसी भी नंबर को आप चेक करने के लिए वैसे बता रहा हूँ, ये 2 ही आता है। तो इस तरह से ये ज़रा इस तरह ये जो क्लास साइज होता है ना, जिसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, तो वो इस तरह चेक किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हम नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो समझते हैं कि 2 का गैप होना चाहिए। वो समझते हैं कि यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे अपनी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा। 2 से फिर यानी एक नंबर यहाँ तक जो आना होता है ना, जो नंबर यहाँ पे आता है उससे अगला नंबर यहाँ पे आना होता है फिर। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे 3 आना था, तो फिर जब हमने 3 में से 0 को माइनस करें वो 3 बन जाना था, तो वो 3 का साइज बन जाना था, तो वो जो ठीक नहीं है।
तो इस तरह इसके क्लास साइज़ को लिखने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो पहला नंबर यहाँ पे लिखें और जितना उन्होंने साइज़ की डिमांड की हो क्वेश्चन ने, उस साइज़ को इसमें प्लस करके अगला नंबर यहाँ पे लिख लें। जैसे मैंने 0 लिखा पहले, फिर उसमें 2 का इंटरवल था, 0 में 2 प्लस किया तो ये 2 आ गया। तो 2 से जो पहला नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे करके इसका स्टार्ट ले लेना होता है और जहाँ तक बड़े से बड़ा नंबर होता है ना, वहाँ तक हमने ये क्लासेस लिख देनी होती हैं। अब बेटा अगली बात, अब हमने ये डाटा हमारे सारा सामने है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि अब जैसे 3 है तो 3 का नंबर इस यहाँ पे कौन से ग्रुप में आ रहा है। तो ये जैसे ये वाला ग्रुप है जो 2 से 3 तक जो है इसमें आ रहा है। तो इसको डाटा को यहाँ लिखने के भी 2-3 मेथड हैं। एक जैसा होता है वो टैली मार्क्स होते हैं, एक वैसे ही इन वैल्यूज़ को उसके सामने सामने लिखते जाओ। तो जिस तरह मर्जी लिखते जाएं, लेकिन मेरा ख्याल बेहतर है कि आप टैली मार्क्स लिख लें। आपकी वो जो है बुक की एग्जाम्पल पे तो नहीं दिया हुआ उन्होंने टैली मार्क्स का, लेकिन टैली मार्क्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो टैली मार्क्स है वही यूज़ होता है। ये जो स्टार्ट होता है ना इस तरह का बताना बच्चों को, ये भी ठीक है, आप इस तरह समझें। अब देखें, एक फिंगर आपने उस डाटा के ऊपर रखनी है और एक आपका पेन है वो जहाँ पे कॉपी पे रजिस्टर पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। आप देखें 3 कहाँ पे है, 3 इस ग्रुप में आ रहा है, यहाँ पे 1 ये एक लाइन लगानी है, एक लाइन। अब 7 है, अगला नंबर 7 है, 7 कौन से ग्रुप में आएगा, 7 बेटा ये 6 से 7 इस ग्रुप में आ रहा है। इसके उस 7 के बदले में एक टिक कर दिया यहाँ पे। अब अगर 6 है, 6 भी इसी ग्रुप में आ रहा है, दूसरा टिक कर दिया। अगर 10 है, 10 किस ग्रुप में आएगा, 10 ये लास्ट वाले ग्रुप में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे थोड़ा सा वीडियो को भी कंट्रोल रखना है, तो ऐसे कर लेते हैं। 10 भी हो गया। ये उंगली यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए, वरना बाद दफ़ा ना कोई नंबर ऐसा ना हो कि बंदा भूल के उसका डबल टिक कर ले। अब 9 है, 9 कहाँ पे आ रहा है, 9 इस ग्रुप में आएगा। 8 से 9 तक यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे आएगा। फिर 8 है, 8 भी इस ग्रुप में आएगा। 7 है, 7 इस ग्रुप में आएगा। ये 6 to 7 है ना ये वाला ग्रुप, इसके सामने एक ये मार्क कह लें या एक निशान कह लें, इसको टैली मार्क्स बोलते हैं। अगर 6 है, 6 इसमें आएगा। अगर 5 है, 5 इसमें आएगा। 1 है, 1 इस 1 का ये 0 से 1 तक यहाँ पे है। अगर 2 है, 2 इस ग्रुप में आएगा। अगर 4 है, 4 यहाँ पे आएगा। अगर 8 है, 8 और 9 का ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे आएगा। अगर 7 है, 7 यहाँ पे आएगा। इसमें बेटा ये होता है, ये भी आपको बताता चलूँ कि 4 लाइनें सीधी होती हैं, 5वीं लाइन इनके ऊपर ड्रा करते हैं ऐसे। ये 5-5 का ना जैसे नहीं एक वो बंडल बना के रखते जाते हैं, 4 को ऐसे करके 5वें की लाइन ऊपर। तो इसी तरह ये हो गया। आगे 5 आ गया, 5 इस ग्रुप में आएगा, 4 से 5। आगे 3 है, 3 इस ग्रुप में आएगा। 2 है, 2 भी ये भी 2 और 3 का ग्रुप है, यहाँ पे आएगा। 1 है, 1 पहले वाले में आएगा। 0 है, 0 यहाँ पे आएगा। आगे 7 है, 7 यहाँ पे आएगा। 6 है, 6 ये 6 और 7 वाले ग्रुप में आएगा। 5 है, ये 4 और 5 का ग्रुप ये वाला है, यहाँ पे आएगा। 4 है, 4 भी इस ग्रुप में आएगा, लेकिन 4 लाइनें पहले लगी हुई हैं, 5वीं लाइन ऊपर। आगे 3 है, 3 की भी यहाँ इस ग्रुप में 4 लाइनें पहले लगी हुई हैं, 5वीं लाइन ऊपर। आगे 4 है, 4 इस ग्रुप में आएगा, आगे नहीं है। तो अब बेटा ये हो गया कि हमने इसके टैली मार्क्स लगा लिए। हमने देख लिया कि इस ग्रुप में कितने नंबर आ रहे हैं, इस ग्रुप में कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये जितने नंबर आ रहे हैं ना, इनकी तादाद है, जितनी तादाद है ये सामने लिखते जाएं। जैसे ये 3 है, यहाँ पे आ गया 3। ये 5 है, 4 ऐसे ना 5वीं लाइन ऊपर है तो ये 5 हो गया। इस तरह ये 5 और 1 6, ये 6 आ रहे हैं। अब ये 5 6 7, इसमें 7 है। इस ग्रुप में 3 नंबर आ रहे हैं, इस ग्रुप में 1 नंबर आ रहा है। तो ये बेटा सारे काम करने को, ये जो हमने सारे स्टेप किए हैं, इस सारे स्टेप्स को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने ड्रा कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो जिस तरह मैंने टैली मार्क्स लगाए हैं, इसका एग्जांपल वालों ने ये किया हुआ है कि जिस तरह पहला नंबर आ गया 3 है, उन्होंने, मैंने तो एक 1 लगा दिया ना, उन्होंने 1 की जगह पे 3 लिख दिया है। उन्होंने इन निशानों की बजाय ना वो नंबर सामने लिखते गए, जो नंबर जिस ग्रुप में आ रहे हैं ना वो नंबर सामने लिखते गए हैं। वो मैथड भी ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन ये भी एक मैथड है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अब हम अगर अगले क्वेश्चन की जानब जाते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल बड़ा सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।